हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और देख रहे होंगे आप ये सीरीज जो कि रिलेटेड है आपके करियर ऑप्शन से। और बेसिकली ये जो सीरीज है हमारी वो फोकस है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो या तो बीटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक पास आउट हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में एक डिलेमा है या फिर कहा जाए एक कंफ्यूजन है कि उनके सामने आगे चलकर कौन से ऐसे फील्ड्स हैं या सेक्टर्स हैं जिनमें वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी एक सीरीज आपके लिए है जहां पर हमने अपने डिफरेंट एपिसोड्स के माध्यम से आपको हर उस एरिया तक पहुंचाने की कोशिश की है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं काफी अच्छे से। तो इसी तरीके के एक और करियर के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपके पाइपिंग इंजीनियर से। तो शायद बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि कोई पाइपिंग इंजीनियर भी होते हैं। बिल्कुल, जहां पे साइंस है, जहां पे मशीन है, वहां पे आपका काम है, यानी कि वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स बेसिकली करते क्या है, जो भी उन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी वगैरह में पढ़ रखा है, यानी कि साइंस के बैकग्राउंड से होते हैं बेसिकली, तो उनका एप्लीकेशन वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे भारत में प्लांट हैं, भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स का यूज किया जाता है। फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो यानी कि हम लिक्विड या गैस के फॉर्म में बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं या फिर कहा जाए बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इतना इजी नहीं होता है फ्लूइड डायनेमिक्स को समझना, इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं पाइपिंग इंजीनियर्स। क्योंकि फ्लूइड वगैरह के लिए अक्सर आप देखते होंगे पाइप्स वगैरह का यूज किया जाता है। इसमें कई तरीके के सेफ्टी वॉल्व्स लगे होते हैं, कई तरीके की नॉब्स का यूज किया जाता है, कई तरीके के आपको मोड दिखाई देते हैं, कई प्रकार की आपकी यहाँ पे हीट होती हैं, कई तरीके से फोर्स लगता है। तो इन सारी चीजों को मेजर करना और प्रॉपर प्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करते हैं पाइपिंग इंजीनियर्स। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्टर में आप अपना करियर बनाएं तो आपका जॉब रोल क्या होगा, यानी कि आपको कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। तो देखते हैं यहाँ पे पाइप साइज कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लूइड के लिए या कितनी यूनिट के लिए या किस लेवल के प्रोडक्शन के लिए पाइप का साइज क्या होना चाहिए, ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी हो इन सारी चीजों को मेजर करने की। नंबर 2, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, यानी कि किस मेटल का पाइप या किस कहा जाए कि थिकनेस का पाइप किस लिक्विड के लिए एक्यूरेट होता है या फिर कहा जाए कि किस लिक्विड के लिए सुटेबल होता है। ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, अपना नॉलेज दिखाना पड़ेगा। एंड वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन कैलकुलेशन, क्योंकि पाइप के अंदर भी वेलोसिटी होती है, फ्रिक्शन होती है, तो इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद बॉयलर ट्यूब कैलकुलेशन। बॉयलर ट्यूब्स क्या होते हैं, जहां पे पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करने के बाद स्टीम क्रिएट की जाती है, यानी कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो बॉयलर वगैरह का यूज आप देखते होंगे बिजली उत्पादन में किया जाता है, जिसमें एक तरफ से कोयले के थ्रू भट्टी एक होती है, जिसे हम अगर बॉयलर को देखा जाए हिंदी में भट्टी ही कहते हैं, तो कोयले के पाउडर के थ्रू पूरी तरीके से फायर लगाई जाती है और वो फायर लगे हुए पाइप्स में जो भी वाटर भरा होता है, यानी जो टैंक के द्वारा जो वाटर आ रहा होता है, उस वाटर को हाईली कहा जाए कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो गर्म करता है, जिसकी वजह से पाइप के अंदर ही स्टीम बनना शुरू हो जाती है और फिर उस स्टीम का यूज एज अ एनर्जी किया जाता है, जिसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। तो बॉयलर ट्यूब कैलकुलेशंस वगैरह आपको आनी चाहिए। एंड पाइपिंग, ड्रम एंड हेडर कैलकुलेशंस एंड डिस्क हेड कैलकुलेशंस एंड हेमिस्फेरिकल हेड कैलकुलेशंस, प्लेसमेंट ऑफ सेफ्टी वॉल्व्स एंड सेफ्टी रिलीफ वॉल्व्स। तो यहाँ पे जितना भी मैंने आपसे डिस्कशन किया ये सब रिलेटेड है आपके पाइप के जॉइंट से, पाइप की सेटिंग से, पाइप्स में कहाँ सेफ्टी नॉब्स या कहा जाए सेफ्टी वॉल्व्स लगाए जाएं,
क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे आप देखेंगे आपने उस पाइप के अंदर जो भी फ्लूइड भरा है, हो सकता है वो अकेला फ्लूइड ना हो, उसके अंदर कोई अदर गैसेस हो या फिर कोई दूसरे टाइप का फ्लूइड हो, तो कहीं कहीं पे आपको रोकना पड़ेगा, कहीं पे दूसरे से ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो कहा जाए कैलकुलेशन की जाती है या यहाँ पे जो नॉलेज यूज होती है वो आप जैसे पाइपिंग इंजीनियर्स के थ्रू होती है, ठीक है, क्योंकि आप अपने बीटेक की पढ़ाई के दौरान इन सभी चीजों से गो थ्रू हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसके लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि अगर आपने मन बनाया है कि आप पाइपिंग इंजीनियर के तौर पे अपना करियर बिल्ड करेंगे तो उसके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो आपकी वर्किंग है वो तो आनी चाहिए, यानी पाइप साइज, पाइप टाइप, पाइप थिकनेस, शेप एंड मटेरियल क्या यूज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में। जैसे मान लीजिए कोई पेट्रोकेमिकल कंपनी है तो तेल है अगर, यानी ऑयल का अगर लिक्विड है, किस टाइप का ऑयल है, तो उसमें कौन से मेटल का यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ पाइपिंग एंड पाइपलाइन कोर्स ये तो होना ही चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ ओरिफाइसेस एंड माउथ पीसेस फ्लो थ्रू ओरिफाइस। अब आप देखते होंगे जितने ज्यादा मोड होते हैं, यानी कि जितने ज्यादा मोड्स आपको मिलेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस कहाँ पर सही है, कहाँ पे नहीं सही है, कहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं लिक्विड में ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से, मान लीजिए अब एक ऐसा ऑयल है जो कि काफी फ्लेमेबल है और उसमें बाहर से कोई भी एयर मिल गई या हीट मिल गई तो पाइप्स जो है वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि माउथ पीसेस कहाँ पे लगे हैं, यानी कि जहाँ पे जॉइंट वगैरह है तो वहां पे किस तरीके से कहा जाए कि बाइंडिंग की जाए, या कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाने के लिए, या कहा जाए एक मीडियम से या उसके आसपास की जो अदर इक्विपमेंट्स लगे हैं उनके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ आपकी विस्कोसिटी एंड टर्बुलेंट फ्लो। विस्कोसिटी का भी मतलब बेसिकली यही होता है जैसे कि अंदर जब कई तरीके की गैसेस आपस में मिल जाती हैं, या कहा जाए मान लीजिए बॉयलर के थ्रू ही पानी गर्म हो रहा है तो कई तरीके से अंदर रिएक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिक्विड वाटर ही हो सकता है कोई अदर गैस हो, तो उसमें क्या विस्कोसिटी है, यानी किस तरीके से अंदर बिहेव होगा, या कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सा मेटल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप, फ्लो थ्रू पाइप, लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप एंड पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। आप देखते होंगे कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली कहा जाए फ्लूइड का ही यूज करती हैं, यानी कि गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में ही अपनी चीजें प्रोड्यूस करती हैं या अपनी सर्विसेज पहुंचाती हैं। तो उनमें जो भी पाइप्स वगैरह यूज की जा रही हैं तो उन पाइप्स के अंदर कोई फ्रिक्शनल लॉस तो नहीं हो रहा है, या फिर कहा जाए कि कैसा फ्लो है उसके अंतर्गत, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है क्या उसी के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप, ऐसा तो नहीं है कि शायद आपने कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया है जिससे एफिशिएंसी कम हो रही है, ये भी तो हो सकता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप कैसा हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना आपका जॉब रोल होता है एज अ पाइपिंग इंजीनियर। सो आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज जरूर मिली होगी कि आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में इस तरीके की सर्विसेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली इसी टाइप के बिजनेसेस या फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ही इन्वॉल्व हैं। तो आपके लिए बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है और ऐसी ही अदर करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर हम अपने वीडियोस में आपके सामने आते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए।